हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इसे हम समझ लेते हैं। जैसे कोई सीरीज़ है, ए सीरीज ऑफ नंबर्स दैट डिक्रीज और इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट ईच टाइम। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8 सो ऑन। तो जैसे समान अंतर से संख्याओं के बढ़ने या घटने की एक गणना विधि समांतर श्रेणी कहलाती है, जैसे कि मैंने अभी डेफिनेशन में दिया है। तो जैसे आपका सीरीज़ दी हुई है 2, 4, 6, 8। तो इसमें देखिए 4 में से यदि आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो 2 का डिफरेंस आएगा, या 6 में से 4 माइनस करते तो भी 2 का डिफरेंस आएगा, या 8 में से 6 माइनस करते तो भी 2 का डिफरेंस आएगा। इसका मतलब जो D है, D मीन्स कॉमन डिफरेंस है सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच में, वो भी 2 आया है। थर्ड टर्म्स और सेकेंड टर्म्स में भी डिफरेंस 2 आया है, तो D कहलाता है कॉमन डिफरेंस। और जहाँ पे A1 है फर्स्ट टर्म, अब A1 फर्स्ट टर्म है, A2 इज इक्वल टू A प्लस 1D हो जाएगा। अब वैसे ही हम थर्ड टर्म निकालेंगे, तो थर्ड टर्म के लिए A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। तो nth टर्म क्या होगी, द nth टर्म an ऑफ द AP विथ फर्स्ट टर्म A होगा एंड कॉमन डिफरेंस D। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। सपोज an की जगह पे A 10 होता तो हम इसे कैसे लिखते, A प्लस 9D। इसका मतलब 10th टर्म है तो उससे एक कम, यानी 9D हो जाएगा। अब जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल से मैं समझाती हूँ। एग्ज़ाम्पल है आपका, ये कोई एपीस दिया हुआ है, फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। इसमें एपीस दी हुई है, ये बॉक्सेस में मिसिंग नंबर है, तो हमें पता लगाना है कि इस बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा, तब वो एपी कहलाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो गिवन नंबर है, जैसे A2, A1 आपका एम्प्टी है, बॉक्स है, A2 आपका गिवन है, दिया गया है, फिर A3 एम्प्टी है और A4 गिवन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो गिवन है उसको देख लेते हैं। सॉल्यूशन में देखिए, हियर A1 इज इक्वल टू कुछ भी नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क है, और A3 इज इक्वल टू भी क्वेश्चन मार्क है, कुछ भी नहीं दिया है। और जो चीज़ गिवन है उसको लेके हम सॉल्व करेंगे, तो A2 इज इक्वल टू A प्लस 1D। जैसे कि मैंने कहा था, an टर्म्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, यानी A2 है तो A प्लस 1D हो जाएगा। तो A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू यहाँ दी हुई है 13, तो A2 इज इक्वल टू 13 लिख दिया। A फर्स्ट टर्म है प्लस 1D, ये हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। वैसे ही हमें A4 भी गिवन है, A4 की वैल्यू दी हुई है 3, तो इसका फार्मूला हो जाएगा A प्लस 3D। तो A प्लस 3 सेकेंड इक्वेशन लिख लिया हमने। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, A प्लस D इज इक्वल टू 13 इक्वेशन 1, A प्लस 3D इज इक्वल टू 3 इक्वेशन सेकेंड। तो हम इस दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से यूजिंग बाय एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड से फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म्स को माइनस कर देंगे। इसका मतलब साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो गया, ये प्लस था तो ये भी माइनस हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया। 3D में से 1D माइनस करेंगे तो माइनस 2D आ जाएगा, 13 में से 3 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। क्योंकि ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या प्लस वाली है तो प्लस का साइन रहेगा, इसमें ये माइनस वाली संख्या बड़ी है, ये छोटी है, तो माइनस का साइन इसमें लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन लग जाएगा। टर्म्स घट जरूर जाएगी लेकिन माइनस का साइन लगेगा। अब देखिए D की वैल्यू, देयरफॉर D इज इक्वल टू 10 अपॉन में -2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो D की वैल्यू आ गई आपकी -5। अब D की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो इक्वेशन 1 हमारा ये देखिए A प्लस D इज इक्वल टू 13 है, तो इन इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा A की वैल्यू, A की जगह पे 13 रख दिया, इज इक्वल टू A प्लस D।
डी की जगह पे हमने रख दिया -5, जो कि डी की वैल्यू अभी आई थी, हमें मिली थी। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -5, अभी राइट साइड में लेफ्ट साइड में जाएगा तो प्लस बन जाएगा। इस प्रकार a इज इक्वल टू 13 + 5, a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 18। a1 को हमने क्या माना था, फर्स्ट टर्म, तो a की वैल्यू 18 आपकी निकल गई। अब हमें निकालना था, हमारा मिसिंग था फर्स्ट टर्म, तो हमने निकाल लिया। अब हमें a3 भी निकालना है, थर्ड टर्म निकालनी है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, a + 2d। तो a की वैल्यू हमारी आई है 18, a की हमारी वैल्यू 18 आई है, a की जगह पे हमने 18 लिख दिया, +2, और d की हमारी वैल्यू आई थी -5, तो ये d की जगह पे -5 लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो a3 इज इक्वल टू 18 और 5 2 ज़ा 10, तो प्लस माइनस माइनस -10, 18 में से 10 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 8, तो a3 निकल गया 8। इस प्रकार जो एम्प्टी बॉक्स था, खाली बॉक्स था, उसमें 18 आ गया फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म आ गई 8। इस प्रकार हमने देखा कि इसे कैसे सॉल्व। सेकंड एग्जांपल एक और है, मैं समझाती हूँ। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज़ 38 एंड द 16th टर्म इज़ 73। इसका मतलब हमें 31st टर्म निकालनी है, 31st टर्म निकालनी है AP की, जिसमें 11th नंबर की जो टर्म्स है वो 38 दी हुई है और 16th नंबर की टर्म है वो 73 दी हुई है। तो सॉल्यूशन देखिए, गिवन दैट सबसे पहले लिख लेंगे कि 11th नंबर की टर्म 38 दी है, इसका मतलब A11 तो A + 10D हो जाएगा, इसकी वैल्यू 38 है, इक्वेशन 1 मान लिया। उसी प्रकार A16 हमें दी हुई है 73, तो A16 यानी A + 15D, इसकी वैल्यू हो गई 73 दी हुई है, इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया। फिर से हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिख लेंगे और इसको फिर से एलिमिनेशन प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, 15 माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो गया, ये 1 + 1 माइनस कैंसिल हो गया। 15D में से 10D को माइनस करेंगे तो -5D आ जाएगा। जैसे कि मैंने कहा था, बड़ी संख्या 15 है, 16 छोटी है, तो 15 के सामने माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। 73 में माइनस है तो माइनस में यहाँ पे भी माइनस में आंसर आएगा, और 73 में से 38 को माइनस करेंगे तो 35 आएगा। तो देयर ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, देयरफॉर डी की वैल्यू हो जाएगी 35/5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो आपका डी की वैल्यू आ गई है 7। अब हमने डी निकाल लिया। अब डी की वैल्यू को इक्वेशन 1 हमारा जो है उसमें पुट करेंगे, तो आपका देखिए A + 10D इज इक्वल टू 38 आ गया। तो A + D की वैल्यू 7 है, रख दिया मैंने, तो 10 × 7 इज इक्वल टू 38। A इज इक्वल टू 38 - 70, तो 38 70 में से 38 को माइनस करेंगे तो 32 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या 70 है, इसके सामने माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ माइनस में आंसर आएगा। तो A की वैल्यू आ गई -32। अब हमें निकालना है 31st टर्म। 31st टर्म हमारा जो क्वेश्चन है ये निकालना है। तो 31st यानी A31 की वैल्यू का फार्मूला हो जाएगा A + 30D। 31 है तो 30D हो जाएगा, तो A + 30D, A की वैल्यू आई है -32 रख दिया, +30, D की वैल्यू 7 है, 7 रख दिए, तो 30 का 7 से मल्टीप्लाई किया 210, ये -32 और A31, तो A31 आ जाएगा आपका 210 में से 32 को माइनस करेंगे तो 178 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने प्लस का साइन है तो प्लस में आंसर आएगा। इस प्रकार A31 वाली टर्म्स हमने निकाली, वो आई है हमारी 178। अब ये जो सीरीज़ दी हुई है उनका सम पढ़ेंगे। सम देखिए, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, यानी n टर्म्स का सम क्या होगा। n टर्म्स का सम होता है S = n/2 इन बिग ब्रैकेट 2a + n - 1 d ब्रैकेट क्लोज। तो इससे एक एग्जांपल की जैसे से समझ लेंगे हम इसे। जैसे लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ गिवन APs। आपको APs दी हुई है, इसका सम निकालना है। जैसे कि मैंने बताया सम का फार्मूला ये है। तो सम निकालने के लिए सीरीज़ दी हुई है 2, 7, 12 सो ऑन टू 10 टर्म्स, टोटल 10 टर्म्स है। तो इसमें फर्स्ट टर्म A = 2 है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं जैसे मैंने बताया था।
A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, या थर्ड टर्म में से उसकी जस्ट पहले वाली टर्म्स को माइनस करो तो D निकल जाता है कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे सेकेंड टर्म है 7 और फर्स्ट टर्म है 2, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। और टर्म्स है टोटल 10 टर्म्स है 10, तो n की वैल्यू 10 है। अब हमारा सम निकालने का जो फार्मूला है S इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d ब्रैकेट क्लोज। तो वैल्यू रख देते हैं हम, n की वैल्यू है हमारी, ये n की वैल्यू 10 है, तो इसको फार्मूले में पुट कर दिया, 10/2 हो जाएगा। 2a की वैल्यू है, फर्स्ट टर्म हमारी है 2, तो a की जगह पे 2 रख दिया, मल्टीप्लाई 2 प्लस n की वैल्यू टोटल टर्म्स 10 है, तो 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई 5, d की वैल्यू 5, ये d आया है हमारा 5, ये 5 लिख दिया। अब s इज इक्वल टू 2 के टेबल से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये आ गया 5 और 2 2 जा 4, ये 4 आ गया, 10 में से 1 9 और मल्टीप्लाई 5, s इज इक्वल टू 5, 4 प्लस 9 5 जा 45, ये 45 आ गया। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 45 और 4 को, पहले ब्रैकेट की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, 45 प्लस 4 49 हो जाएगा, और ये 5 से मल्टीप्लाई, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया तो सम आया है 245। तो ये हमने देखा। अब एक अनदर एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कोई एपीज़ है, उसमें हमें ए निकालना है और दिया गया है कि लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म यदि गिवन है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो लास्ट टर्म एल लास्ट टर्म है वो 28 दी हुई है और सम दिया हुआ है 144, तो और टोटल टर्म्स हैं 9। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए। इफ़ गिवन लास्ट टर्म एल देन एस इज इक्वल टू होता है n/2 a प्लस एल। यदि लास्ट टर्म दी हो तो ये सिंपल सा सम निकालने का फार्मूला हो जाएगा n/2 इन ब्रैकेट a प्लस एल, जहाँ पे a फर्स्ट टर्म है और l लास्ट टर्म है। तो s सम दिया हुआ है हमें 144, तो s की जगह पे 144 लिख दिया। टोटल टर्म्स है 9, तो n की जगह पे 9/2 लिख दिया। a प्लस l है हमारा लास्ट टर्म दिया हुआ है 28, और a हमें फाइंड आउट करना है। तो ये 2 उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। 9 के टेबल से 9 1 9, 9 1 9, ये 9 6 54, 9 6 हो जाएगा 54, तो ये 16 आ गया और 16 2 हो जाता है 32। अब इधर a प्लस 28, ये है, ये 9/2 तो इस साइड चला गया था, तो इधर बचा है आपका a प्लस 28, मैंने इधर लिख लिया, और 16 इंटू 2 इस साइड लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल टू 28 इधर आके माइनस हो जाएगा, 16 2 से 32, 32 में से 28 को माइनस करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 4। इस प्रकार हमने a निकाल लिया। अब सपोज द सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर इज गिवन बाय, यदि हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया है फर्स्ट स्टार्टिंग से, जैसे 1 2 3 4 5 इस ऑन, तो उन सब का सम निकालने का फार्मूला होता है n इन ब्रैकेट n+1/2। जैसे कि एक एग्जांपल से समझिए। फॉर एग्जांपल के लिए दिया हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 10 टर्म्स तक का सम दिया हुआ है, तो n इज इक्वल टू इधर 10 है, तो s10 की वैल्यू हो जाएगी, यानी 10 संख्या का सम निकालना, इतना लंबा हम सम करेंगे तो इस फार्मूले से हम इजी वे में कर सकते हैं। तो s10 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 10 + 1, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ 10 है, तो 10 10 + 1/2, 2 1 जा 2 5 जा 10, तो 10 + 1 11 आ गया, 5 × 11, तो 11 5 जा 55, यानी 10 संख्या तक की, फर्स्ट 10 नंबर तक की संख्याओं का सम आ गया आपका 55। तो इस प्रकार हमने आज AP सीखी। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।